क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसमें E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD। ABCD पैरेललोग्राम में AB का मिड पॉइंट E है और CD का मिड पॉइंट F है। ठीक है, तो सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो हमें यह दिखाना है कि AF और CE जो लाइन है, AF और EC जो लाइन है वह BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। यह इसके इक्वल है और यह इसके इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल हैं। BQ इक्वल है PQ के और PQ इक्वल है DP के, ये तीनों इक्वल है, यह हमें प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम में AB जो है यह CD के इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड में 1/2 लगा देता हूं। पैरेललोग्राम ABCD में AB इक्वल्स टू CD, तो दोनों साइड 1/2 लगाने के बाद 1/2 AB यह इतना होगा 1/2 AE। तो 1/2 AB की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, AE। यह इक्वल हो जाएगा 1/2 CD। CD का आधा कितना हो जाएगा, CF। CD का आधा CF हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं CF। AE इक्वल हो गया CF के, AE इक्वल हो गया CF के, एंड AE जो है यह पैरेलल होगा CF के। यह पैरेलल कैसे हो गया, इक्वल तो चलिए ठीक है हमने प्रूव कर लिया, पैरेलल कैसे हुआ, पैरेलल ऐसे होगा क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इनके जो पार्ट्स हैं, AB का छोटा सा पार्ट्स हो गया AE और CD का छोटा सा पार्ट हो गया CF, तो यह भी आपस में पैरेलल होंगे, तो AE पैरेलल CF हम लिख सकते हैं। तो AE CF के इक्वल हो गया, AE CF के पैरेलल भी हो गया। देन AECF यह क्या हो जाएगा, AECF इज अ पैरेललोग्राम। AECF क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। AECF यहां से हमें पैरेललोग्राम मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ABP। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, ABP ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल AB और P ट्रायंगल में, ABP ट्रायंगल में E इज अ मिड पॉइंट ऑफ, E जो है मिड पॉइंट है AB का, E AB का मिड पॉइंट है, E AB का मिड पॉइंट है, एंड EQ पैरेलल होगा AP के। EQ AP के कैसे पैरेलल है, ध्यान से समझिएगा, EQ जो है AP के कैसे पैरेलल है। अभी हमने AECF को पैरेललोग्राम प्रूव किया हुआ है। यहाँ पे AECF एक पैरेललोग्राम है, तो इनकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी, इनकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी। इसका मतलब EC AF के पैरेलल होगा, EC AF के पैरेलल होगा, तो इसके जो पार्ट्स हैं वह भी पैरेलल होंगे, तो यह पैरेलल हो जाएगा इसके। EQ पैरेलल हो जाएगा AP या PA के, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया हूं, EQ AP के पैरेलल है। तो ABP ट्रायंगल में EQ AP के पैरेलल है। EQ साइड, यह साइड इस साइड के पैरेलल है। देन Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB। तो यह जो Q होगा यह PB का मिड पॉइंट होगा, कौन से रीजन से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट की थ्योरम से यह EQ जो है BP को बाइसेक्ट करेगी, तो क्यों मिड पॉइंट हो जाएगा BQ के। इसका मतलब
यह इसके इक्वल हो चुका है, यह इसके इक्वल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं देन बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए, नाउ इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं? डी सी क्यू ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में? डी सी क्यू। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल डी सी क्यू ट्रायंगल में एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी। यह जो एफ आपको दिख रहा है, यह एफ सी डी का मिड पॉइंट है। ट्रायंगल डी सी क्यू में एफ सी डी का मिड पॉइंट है। एंड पी एफ, यह पैरेलल होगा सी क्यू के। पी एफ यह सी क्यू के पैरेलल होगा। सेम रीजन, ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है, इसलिए इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। तो पी एफ जो है यह सी क्यू के पैरेलल हो जाएगा, पी एफ सी क्यू के पैरेलल हो जाएगा। तो पी एफ यहाँ पे सी क्यू को मैं पैरेलल लिख दिया हूं। तो यहाँ पे बोला जा सकता है देन पॉइंट पी जो है डी क्यू लाइन को बाइसेक्ट करेगा। देन पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा पी। समझ पा रहे हैं कैसे? यह एफ सी डी का मिड पॉइंट है। ट्रायंगल डी सी क्यू में एफ सी डी का मिड पॉइंट है और पी एफ सी क्यू के पैरेलल है। तो यह जो पी है तो डी क्यू को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब यह पी डी क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। देन डी पी इक्वल्स टू पी क्यू। तो यहां से डी पी पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। यह साइड इस साइड के इक्वल हो चुकी है। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को देखिए, बी क्यू पी क्यू के इक्वल है, बी क्यू पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू डी पी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू डी पी। बी क्यू पी क्यू और डी पी यह तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर AF एंड EC, AF और EC ट्राइसेक्ट BD, डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज से क्या हो जाएगा? P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DQ हैं। और यही हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।